हेलो। नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आरपीएससी ने एक नया अपडेट जारी किया है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बिंदुओं को देखेंगे कि आपको किस तरह से आगे अब ध्यान रखना है अपनी तैयारी को लेकर। ठीक है, आरपीएससी ने जो अपडेट प्रेस नोट जारी की है वो की है ओएमआर सीट को लेकर। ओएमआर सीट को लेकर एक नई प्रेस नोट जारी की है। उसमें किस तरह के परिवर्तन किए हैं आरपीएससी ने, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। और आपको आगे जो ध्यान रखना है ओएमआर सीट को लेकर, वो किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, किन बातों पर ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी आज हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी इधर उधर की बात किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो निम्न अनुसार है। कौन कौन से दिशा निर्देश? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। यानी कि अब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी एग्जाम्स होंगी, उनमें आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन देंगे आरपीएससी। पहले क्या होता था कि ए बी सी डी आपको ये 4 ऑप्शन में मिल गए। इनमें से आप किसी भी, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप एक पे टिक करोगे और आप गोला भर दोगे। अब क्या हो गया कि आपको एक और ऑप्शन दे दिया गया ई। अब आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें खास ध्यान रखना, जब भी आप ओएमआर सीट भरोगे तो पहले आपको 4 मिलते थे, अब आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो बिल्कुल सावधानी से आपको ओएमआर सीट भरनी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्यों दिया है ये। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा रंग कर भरना होगा। तो दूसरी बात क्या दी है आरपीएससी ने, 5 में से केवल एक गोले को, यानी आपको जो 5 ऑप्शन मिलेंगे उनमें से एक ऑप्शन को आपको ओएमआर शीट में भरना ही भरना है। और किससे भरेंगे? नीले बॉल पॉइंट पेन से। नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है इसको। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यानी अब आप ओएमआर शीट में ऑप्शंस खाली नहीं, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते। पहले क्या होता था कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको 5वां ऑप्शन मिलेगा कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, या मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो वो आपको भरना अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य होगा वो आगे देखेंगे। अब यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट या अनुत्तरित प्रश्न का चयन करना होगा। ठीक है, यानी अब आपको ऑप्शन ई में क्या मिलेगा? क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड ये मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको ये 5वां गोला भरना ही अनिवार्य होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो नहीं भरेंगे, चलो यूपीएससी क्या कर लेगी। तो उसका भी इलाज यूपीएससी ने किया है। वो क्या है? किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रत्येक अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यानी कि अब जब आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाए। पहले क्या होता था कि अगर आपने गलत ऑप्शन भरा है तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाता था, और जब आपने ओएमआर शीट में कोई क्वेश्चन भरा ही नहीं तो आपका क्वेश्चन ना ही गलत ना ही सही कुछ नहीं माना जाता था, उसको स्किप कर दिया जाता। अब ऐसा हो गया कि अगर आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। आपको 5 में से कोई ना कोई एक विकल्प भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब बोलो कि चलो कोई नहीं सर, काट लेंगे तो काट लेंगे, हम तो फिर भी नहीं भरेंगे। तो उनके लिए भी इलाज किया आरपीएससी ने। वो क्या किया है, यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी आपने कोई भी जैसे पेपर दिया है, ये मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में आपका आरएएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। तो उन 150 प्रश्नों में अगर आपने 10% का आंसर नहीं दिया, जिसका मतलब है कि आपने अगर 15 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसका आपने आंसर नहीं दिया, 15 क्वेश्चन का अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे उस
इस RAS परीक्षा की भर्ती से अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, तो आपको 5 विकल्प मिलेंगे और पांचों को आपको भरना, पांचों में से एक भरना आपको अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन से आपने 16 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यानी अब आपको एक ऑप्शन फालतू दिया जा रहा है ई, तो आपको 5 मिनट का टाइम भी एक्स्ट्रा मिलेगा कि आप एक बार चेक कर लें कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं या नहीं। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर आपको नहीं आ रहा, तो आप उसमें ई जो गोला होगा वो भर देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट विक्षक को सौंपनी होगी। यानी आपका जो भी वहाँ पे उस समय इन्विजिलेटर या एग्जामिनर होगा उसको आप अपनी सीट सौंप देंगे, और वो इन्विजिलेटर क्या करेगा, उसकी जो मूल प्रति होगी वो तो अपने पास रख लेगा और कार्बन कॉपी आपको दे देगा, और उस कार्बन कॉपी को भी आपको फाइनल रिजल्ट तक सावधानी पूर्वक संभाल कर रखना होगा। ठीक है, इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो आपको OMR शीट की जो फोटोकॉपी मिलेगी वो भी आपको लास्ट आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक संभाल कर रखना होगा। और जब भी आयोग आपसे मांगे कि दिखाइए कि आपने क्या OMR शीट में क्या कुछ भरा था, कौन से गोले भरे थे, तो वो आपको प्रति जो कार्बन फोटोकॉपी होगी वो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या करते थे, कोई भी एडमिट कार्ड होता था उसको संभाल कर रखते थे। ठीक है, कि आगे जैसे मेंस एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा तो कहीं पे भी इसकी मांग हो सकती है, इसके लिए आप एडमिट कार्ड संभालते थे। अब क्या होगा कि आपको एडमिट कार्ड के साथ OMR शीट भी संभाल कर रखनी होगी। तो किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको 5 विकल्प देंगे ABCDE, ABCD, पहले आते थे 4, अब आपका एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया ई। अब जो भी RPSC एग्जाम लेगी उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अनिवार्य है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100, 200 आएंगे कि 200, 150 आएंगे, 150, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे अटेम्प्ट करने अनिवार्य है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको ई गोला भरना है, आप ई भर देना। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके उसमें अंक नहीं कटेंगे। अगर आपने ई गोला भरा है तो आपके अंक नहीं कटेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं भरा, तो आपका अंक कटेगा, या फिर आपने गलत क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में आपके नंबर कटेंगे, और अगर आपने ई गोला भरा है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, 5 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और कार्बन कॉपी आपको संभाल कर रखनी है। ये RPSC ने नए नियम जारी किए हैं, तो इस हिसाब से अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू करना। RAS का एग्जाम आने वाला है, तो जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या टेस्ट लगा रहे हो, उनको 5 ऑप्शन के आधार पर आपसे सॉल्व करना। OMR शीट में आप इनको भरने की जो प्रैक्टिस है वो करते रहिएगा, और जिससे मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं OMR शीट में। आप सभी ने देखी होगी कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक की जगह 2 ऑप्शन हम भर के आ जाते हैं, 2 गोले भर के आ जाते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाता है क्योंकि बिल्कुल पास पास होते हैं गोले, इस वजह से। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये RPSC ने नई अपडेट्स जारी की है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आगे की तैयारी के लिए, बाय।